नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैथ्स नॉन मैथ्स का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अलग अलग ग्रुपों में टीचर्स इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा तो क्या होगा वो जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये कॉपर और सिल्वर है कहाँ। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज पर नजर डालते हैं। KNaCl MgAlZnFeSnPbH CuHgAgAu। देखिए हाइड्रोजन से नीचे है ये सारे के सारे। अगर कभी इस क्वेश्चन से अलग हटके बता रही हूँ, अगर इन एलिमेंट्स का रिएक्शन HCl H2SO4 HNO3 से करवा दिया जाए तो ये एलिमेंट्स रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस ही नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे है, याद रहेगा ना। चलिए इस क्वेश्चन के संदर्भ में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, हमें नोट करना है कॉपर की पोजीशन कहाँ है, ये रही, और सिल्वर की पोजीशन, सिल्वर कहाँ है, ये। अब आप खुद देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है, यानी कि कॉपर स्ट्रॉन्ग है और सिल्वर कॉपर से वीक है। कहने का मतलब कि कॉपर में इतनी क्षमता है कि वो सिल्वर को उसकी जगह से हटा दे। चलिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं और बहुत सारी बातें समझेंगे। पूछा है कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। ठीक है, AgNO3 कैसे बना था, हम जब रिएक्शन में प्रोसीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से ये समझ लिया कि कॉपर सिल्वर को उसकी जगह से हटा सकता है। जब कोई एलिमेंट दूसरी एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर उसके पार्टनर के साथ अपना बिजनेस पार्टनरशिप कर ले तो आप समझ जाइए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। चलिए अब इनकी रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए इनको आयंस में तोड़ दीजिए। Cu होता है 2 पॉजिटिव, इसको तोड़िएगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। क्योंकि इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं इसलिए इन दोनों ने मिलकर AgNO3 बनाया था। मिल गया आपको क्वेश्चन का आंसर। AgNO3 कैसे बना था, चलिए अब आप देख ही रहे हैं कि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करके NO3 के साथ बढ़िया पार्टनरशिप करेगा, यानी Cu 2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज होती तो हम कैंसिल कर देते, लेकिन यहाँ तो अलग अलग वैलेंसीज है। लिख लेते हैं वैलेंसी 2 और यहाँ लिख लेते हैं वैलेंसी 1। जब हमने इसको क्रिस क्रॉस किया, आप चाहें तो ये चार्जेस आप हटा दीजिए, क्रिस क्रॉस कीजिएगा तो Cu1 NO